इंसान अपने घरों को सपनों से सजाता है, ठीक इसी तरह कुछ चिड़ियाँ जो अपने घर को आसानी की तरह सजाती हैं ताकि उनका घोंसला सबसे प्यारा और सुंदर दिखे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही पक्षी है जो अपने घोंसले को जामुन फूल हरी पत्तियों से सजाता है, और एक पक्षी ऐसा भी है जो अपने घोंसले को पूरे पेड़ पर बना देता है। नंबर 1, कॉमन टिलर बर्ड। कॉमन टिलर बर्ड पक्षी उष्णकटिबंधीय एशिया में पाए जाने वाले गीत पक्षी हैं। वे शर्मीले पक्षियों में से एक माने जाते हैं जो वनस्पतियों में से एक तेज आवाज के साथ छिप जाते हैं। वे रेशम या पौधों के रेशों के साथ एक बड़े पत्ते के किनारों को एक साथ सिलाई करके अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। नंबर 2, बाया बीवर। हल्के पीले रंग का बाया बुनकर प्रजाति का नन्हा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकता बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता है, इसलिए इसे बुनकर पक्षी कहा जाता है। इसी कुशलता के कारण इन्हें पक्षियों को इंजीनियर भी कहा जाता है। बाया प्रजाति के पक्षी अधिकतर अपना घोंसला नहर, नदी और नालों के किनारों के आसपास पाए जाने वाली कटीली झाड़ियों और पेड़ों में तैयार करते हैं। इन झाड़ियों में एक साथ कई उल्टे लटकते सुंदर घोंसले देखने को मिलते हैं। नंबर 3, मोटोजुमा ओरोपेंडला। मोटोजुमा ओरोपेंडला कैरिबियन तटीय तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले एक नए विश्व उष्णकटिबंधीय पक्षी हैं। वे कॉलोनियों में प्रजनन करते हैं और अलग अलग पेड़ों में रेशों और लताओं में से बुने हुए घोंसले का निर्माण करते हैं। लटकती हुई टोकरी जैसे घोंसले 180 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और आमतौर पर प्रत्येक कॉलोनी में 30 घोंसले होते हैं, लेकिन 150 से अधिक दर्ज किए गए हैं। नंबर 4, यूरेशियन पेंडुलिन टिट। यूरेशियन पेंडुलिन टिट अपने परिवार की एकमात्र प्रजाति है जो अफ्रीका के बाहर पाई जाती है और यह पूरे यूरोप में व्यापार, हालांकि यूके में एक दुर्लभ आवारा है। यूरेशियन पेंडुलिन स्तन अपनी यूरोपीय पक्षियों के सबसे कुशल घोंसले बनाने वालों में से एक है, जो इतनी मजबूती संरचनाएं बनाने की उन्हें केन्या में मसाई द्वारा पर्स के रूप में और पूर्वी यूरोप में बच्चों के जूते के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, गिलगल फोड़वा। गिलगल फोड़वा दक्षिणी पश्चिम अमेरिका और पश्चिमी मैक्सिको में सोनरन रेगिस्तान के साफ क्षेत्रों में रहते हैं। गिलगल फोड़वा सागुरो कैक्टस मैस्काइट के पेड़ों में पसलियों के बीच लगभग 5 सेंटीमीटर की खुदाई के दौरान कैक्टस की त्वचा को चोंच मार कर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। फिर वे अपने घोंसले के लिए जगह बनाने के लिए नीचे की ओर दब जाते हैं। कैक्टस एक सैप को स्रावित करके प्रतिक्रिया करता है जो समय के साथ सख्त हो जाता है और एक कठोर खोल बनाता है जो कैक्टस को नमी होने से रोकता है लेकिन घोंसले की रक्षा भी करता है। नंबर 6, बोवर बर्ड। संभावित साथियों को आकर्षित करने के लिए बोवर बर्ड विस्तृत और काल्पनिक घोंसले के शिकार स्थल बनाने के लिए जाने जाते हैं। न केवल संरचना की प्रवाली है बल्कि आम तौर पर मादा की आंखों को पकड़ने के लिए बोवर को अन्य सुंदर सामान जैसे फूल, इंद्रधनुषी बीटल, गोले या जामुन से सजाता है। उदाहरण के लिए सेंटन बोवर बर्ड नीले टिकट का पक्षधर है। एक पक्षी जितना बड़ा होता है उतनी ही नीली वस्तुओं से वह अपने बोवर को सजाता है। जैटन बोवर बर्ड बोवर के प्रवेश द्वारा ब्लूबेरी, ब्लू पॉइंट पेन, नीले फूल और प्लास्टिक के नीले रंग के टुकड़े कर दिए गए हैं। इन कवरों के निर्माण में बहुत मेहनत लगती है लेकिन दुर्भाग्य से ये ज्यादातर व्यर्थ हो जाता है। नंबर 7, मिलनसार बुनकर। मिलनसार बुनकर दक्षिणी अमेरिका के लिए स्थानीय है और किसी भी पक्षी को कुछ सबसे शानदार घोंसले का निर्माण करता है। वे पेड़ों पर या तार के खंभे जैसे ऊंची संरचनाओं पर बड़े स्थायी घोंसले का निर्माण करते हैं जो कि 100 जोड़े से अधिक पक्षियों के घर के लिए पर्याप्त है। घोंसले में कई कक्ष होते हैं और जबकि केंद्रीय कमरे गर्मी बरकरार रखते हैं और रात में घूमने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वही कमरे केवल 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखते हैं और दिन के दौरान आश्रय के लिए उपयोग किए जाते हैं जब बाहर का तापमान 33 डिग्री तक पहुंच जा सकता है। नंबर 8, हैमिंग बर्ड। मादाएं अपने घोंसले के एक पतली अक्सर उतरती शाखा पर बनाती हैं। आमतौर पर ओक, हॉर्नबिल, बर्च, चिनार या एगबेरी जैसे पर्णपाती पेड़ों पर उनके भी घोंसले पाए जाते हैं। घोंसले आमतौर पर जमीन से 10 से 40 फीट ऊपर होते हैं। जंजीर, तार और विस्तार डोरियों के छोरों पर भी घोंसले का निर्माण करते हैं। घोंसले बड़े सिंबल के आकार का होता है जो कांटे के बजाय सीधे शाखा के ऊपर बनाया जाता है। मकड़ी के रेशम और कभी कभी फाइनल रोल के तारों के साथ एक हाथ रखे हुए सिसल या डैंडलिन से बनाता है। मादा घोंसले का आधार पर इन्हें तक करने के लिए मोहर लगाती है लेकिन दीवारें लचीली रहती हैं। वह घोंसले के रिम को अपनी गर्दन और छाती के बीच दबाकर और चिकना करके आकार देती है। नंबर 9, यूरोपियन बी ईस्टर। यूरोपियन मधुमक्खी खाने वाले दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में प्रजनन करते हैं। उन्हें यूके में कम से कम 5 बार प्रजनन करने का प्रयास किया है। हालांकि वे 2015 में कोलंबिया में एक नदी तटबंध के रेत के क्षैतिज गुहा गोदघर क्षेत्र ड्रिल करने के लिए अपने बिल का उपयोग करके और फिर अपने पैरों के साथ रेत के माध्यम से 1 मीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। सुरंग के अंदर वे घोंसले बनाने वाला कक्ष है जहां मधुमक्खी खाने वाला 7 अंडे तक देता है। नर और मादा दोनों सुरंग खोदते हैं और यूरोपीय मधुमक्खी खाने वाले उन कुछ यूरोपीय पक्षियों में से एक हैं जिनके घोंसले सहायक होते हैं। वे सहायक आमतौर पर प्रजनन करने वाले जोड़ों के बेटे या प्रजनन करने वाले
नर के भाई होते हैं जो वर्ष में पहले प्रजनन करने से विफल रहे हैं और ब्रूड को खिलाने में मदद करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए।